हेलो एवरीवन। उम्मीद है आप सभी लोगों का सिक्स्थ एंट्रेंस का एग्जाम बहुत ही अच्छे से चला गया होगा। तो मैं आप सभी के लिए लेके आ गया हूँ अपना आंसर की। ठीक है, तो आप सभी लोग क्या करेंगे, अपने आंसर्स को मैच करेंगे। यहाँ से मैं आपके सामने क्वेश्चंस दिखाऊंगा एंड फिर आप अपने आंसर को मैच कर लेना। फिर आप अपने एक्सपेक्टेड स्कोर जो है वो मुझे कमेंट करके बताना है। ठीक है जी। फिर हम उसको इसी के हिसाब से हम जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो भी बताएंगे आपको। ठीक है जी, शुरू करते हैं अपना। तो मेरा नाम है आयुष गुप्ता। आगे बढ़ते हैं जरा। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आया था, आई फॉरगॉट टू थैंक देम, आई फॉरगॉट टू थैंक देम फॉर हेल्पिंग मी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। उसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, ट्रियम्फेंटली। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए। थर्ड क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3। एक्चुअली में आपको मैं बता दूं, अगर आपको डाउट हो कि ये कौन से क्वेश्चंस हैं, तो ये सीरीज नंबर ए है। आपका पेपर कोड क्या है उसके हिसाब से देखिएगा। ये सीरीज ए के बारे में बता रहा हूँ मैं। क्वेश्चन सबके अंदर सेम ही है, बस उनका ऑर्डर आगे पीछे है। तो अगर आपका सीरीज बी है तो आप क्या करेंगे, आप क्वेश्चन से मैच करेंगे। जैसे ये मैं जो क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ उसके हिसाब से अपना ऑप्शन देख लेना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करूँ तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है बच्चों? सी। एंड फिर अगला क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसका करेक्ट ऑप्शन है डी। डी है इसका करेक्ट ऑप्शन। एंड क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं बात करूँ बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन है बी। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है। फिर आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन है सी ऑप्शन। एंड क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट ऑप्शन है बच्चों डी। एंड क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करें, परफेक्ट का अपोजिट, तो वो होता है बी, करेक्ट ऑप्शन यानी कि इम्परफेक्ट। एंड क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करें, तो उसका करेक्ट ऑप्शन है ए। ठीक है। एंड फिर क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें, कल हम दिल्ली जाएंगे, वाक्य में काल है, ये है भविष्य काल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बच्चों? ए ऑप्शन। एंड क्वेश्चन नंबर 11 में, गुरु और चेला नामक कविता के कवि कौन है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 11 का सी ऑप्शन। एंड सदन सब का उचित पर्यायवाची क्या होता है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। एंड क्वेश्चन नंबर 13 की अगर बात करें, सप्ताह में एक बार होने वाला क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं साप्ताहिक। तो उसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? डी ऑप्शन। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो क्वेश्चन नंबर 14 में, विशेषण जिसकी विशेषता बताते हैं उसको बोलते हैं विशेष्य। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। इस सरोवर में असंख्य मछलियां हैं, वाक्य में सरोवर में कौन सा कारक है? तो 15 का करेक्ट ऑप्शन है बी, अधिकरण कारक। ओखली में सिर देना मुहावरे का अर्थ है ए, मुसीबत मोल लेना। ए ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। एंड निद्रा का उचित विलोम लिखिए, वो होगा अनिद्रा, यानी कि करेक्ट ऑप्शन है इसका ए। एंड चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो इनके आंसर्स में किसी से मैंने सॉल्व कराए हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। 18 का करेक्ट ऑप्शन है ए। एंड 19 का करेक्ट ऑप्शन है बी। ठीक है। एंड 20 का करेक्ट ऑप्शन है बी ऑप्शन। एंड 21 की अगर बात करूं तो उसका करेक्ट ऑप्शन है जो ए। ठीक है। एंड 24 की अगर मैं बात करूं, नहीं 21 के बाद आता है 22। क्या है? 22। इसको एक साइड में कर लेते हैं थोड़ा सा, एक सेकंड। या 22 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। एंड 23 की अगर बात करूं तो उसका करेक्ट ऑप्शन है ए। 24 का करेक्ट ऑप्शन है बी ऑप्शन। 25 का करेक्ट ऑप्शन है डी ऑप्शन। ये उर्दू हमारा खत्म हो चुका है। आप सभी लोग मैच करके मुझे आंसर बताएंगे, आपके क्या क्या क्वेश्चन और कितने नंबर बन रहे हैं इससे। एंड इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो ध्यान से काउंट करना, मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं है आपको नेगेटिव करना हो। ठीक है ना। तो 26 का करेक्ट ऑप्शन है सी ऑप्शन। 27 का करेक्ट ऑप्शन है बी ऑप्शन। 28 की अगर बात करूं तो उसका करेक्ट ऑप्शन है ए ऑप्शन। एंड 29 की अगर हम बात करें तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है बच्चों आपका सी ऑप्शन। एंड 30 की अगर मैं बात करूं तो उसका करेक्ट ऑप्शन है बी ऑप्शन। 31 की अगर बात करी जाए तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। 32 की अगर हम बात करें तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है बी ऑप्शन। वहीं 33 की अगर बात करूं तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है बी ऑप्शन। 34 का करेक्ट ऑप्शन है बच्चों
डी ऑप्शन 34 का करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी ऑप्शन। एंड वहीं अगर मैं बात करूँ 35 की, तो इसमें थोड़ा डाउट है अभी। मेरे को लगता है या तो बी ऑप्शन है या फिर डी ऑप्शन है। तो बी या डी में से एक ऑप्शन हो सकता है यहाँ पे। ठीक है? जहाँ तक मैंने चेक किया है, मैंने सॉल्व किया है, मेरे को बी या डी में से एक ऑप्शन लग रहा है। ठीक है? फिर तो इसको आप डाउट में छोड़ सकते हो। इसका ऑफिशियल आंसर क्या आएगी तो उस हिसाब से बताएँगे। रहीम सिग्नल इसका करेक्ट ऑप्शन जो आ रहा है, वो 36 का क्या आ रहा है? डी ऑप्शन आ रहा है। एंड 37 की अगर मैं बात करूँ तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी ऑप्शन। फिर आगे चलते हैं। 37 के बाद 38 का जो है बी ऑप्शन है। 39 की अगर बात करूँ तो डी ऑप्शन है। 40 क्वेश्चन की बात करूँ तो उसमें ए ऑप्शन है। एंड आगे बढ़ते हैं तो 41 की अगर बात करी जाए तो उसमें करेक्ट ऑप्शन है जो ए। एंड 42 में करेक्ट ऑप्शन है ए। 43 के अंदर करेक्ट ऑप्शन भी, तो 43 के अंदर भी ए है। एंड 44 का करेक्ट ऑप्शन है सी। अब चलते हैं 45 क्वेश्चन नंबर पे। 45 में करेक्ट ऑप्शन है बी। 46 के अंदर करेक्ट ऑप्शन है सी। 47 का करेक्ट ऑप्शन है ए। एंड 48 का करेक्ट ऑप्शन है ए। 49 में भी करेक्ट ऑप्शन ए है। आगे चलते हैं बच्चों 50 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट ऑप्शन क्या है? 50 के अंदर करेक्ट ऑप्शन है डी। एंड 51 के अंदर करेक्ट ऑप्शन है डी। 51 की अगर बात करूँ मैं, 51 में क्या है? डी। 52 का है सी ऑप्शन करेक्ट। 53 की अगर बात करें तो यहाँ पे बी ऑप्शन है। एंड 54 की अगर बात करूँ तो इसमें करेक्ट ऑप्शन सी है। आगे चलते हैं 55 के अंदर, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है सी ऑप्शन। 56 के अंदर करेक्ट ऑप्शन है वो जो सी ऑप्शन। 57 के अंदर भी करेक्ट ऑप्शन ए ऑप्शन है। 58 के अंदर करेक्ट ऑप्शन है सी। 59 के अंदर देखो एक कन्फ्यूज़न है इस क्वेश्चन के अंदर, ये आप उसको डाउट में डाल सकते हो। क्योंकि जो जहाँ तक मैंने इसके बारे में पढ़ा या फिर देखा है मैंने गूगल के थ्रू, तो वहाँ बताया गया है कि इसका आंसर साउथ अमेरिका है। ठीक है? साउथ अमेरिका इसमें कहीं ऑप्शन नहीं दिया रखा है। मतलब पुर्तगीज़ जो थे वो बेसिकली चिलीज़ को इंडिया में लेके आए थे। तो वो बिलॉन्ग करते हैं साउथ अमेरिका से। तो अब यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, हो सकता है कि हमें मिसप्रिंट हो गया साउथ अफ्रीका की साउथ अमेरिका होना हो। तो इसके लिए हम वेट कर सकते हैं ऑफिशियल आंसर की में जो ऑप्शन दिया होगा, उस हिसाब से। अभी के लिए कोई उसका ऑप्शन सही नहीं मिल रहा है मुझे। समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। तो 60 क्वेश्चन के अंदर चलते हैं। 60 क्वेश्चन नंबर जो है उसके अंदर करेक्ट ऑप्शन है डी। 61 की अगर मैं बात करूँ तो उसका करेक्ट ऑप्शन है बी। 62 की अगर बात करें तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। 63 की अगर बात करूँ तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है तो डी। 64 का है करेक्ट ऑप्शन ए। एंड 65 का करेक्ट ऑप्शन है ए। 66 के अंदर अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है बेटा ए। एंड 67 का करेक्ट ऑप्शन है सी। 68 का है ए। एंड 69 का है सी। 68 का क्या है? ए है। 69 का है सी। 70 क्वेश्चन पे चलते हैं तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। 71 का भी ए है। 72 का करेक्ट ऑप्शन है जो बी। 73 का ए ऑप्शन है। 74 का भी ए ऑप्शन है। 75 का भी ए ऑप्शन है। एंड 76 की बात करें हम तो 76 का करेक्ट ऑप्शन है सी। 77 का करेक्ट ऑप्शन भी सी है ध्यान से। 78 का ए है। ये ए लिख देते हैं, यहाँ पे सी लिख देते हैं, यहाँ पे भी सी लिख देते हैं। एंड 79 का है ए ऑप्शन। और वहीं 80 का करेक्ट ऑप्शन है डी। 81 की बात करी जाए तो इसका ऑप्शन है सी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है डी। 83 की बात करते हैं बच्चों तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? 83 का करेक्ट ऑप्शन है डी। 84 का करेक्ट ऑप्शन है बी। 85 का करेक्ट ऑप्शन है डी।
तो हमने सारे क्वेश्चंस के आपको वो बता दिए हैं कि कौन-सा पॉसिबल है, जहाँ तक मुझे जितना मतलब मैं अपनी बेस्ट ऑफ द नॉलेज मैं यहाँ पे इस्तेमाल करके बता रहा हूँ आपको, वो मैं मेरे हिसाब से ही है, ठीक है? तो ऑफ़िशियल में हो सकता है 1-2 क्वेश्चन आगे-पीछे हो जाएँ, तो उसका कोई नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेड स्कोर आप यहाँ से अपना आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। एंड आप सभी लोग अपना स्कोर मुझे कमेंट करके भी बताएँगे कि सर मेरा जो है इतना स्कोर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो उस हिसाब से हमें थोड़ा आइडिया लगेगा कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, कितने बच्चे कितना स्कोर कर रहे हैं, ठीक है जी? और मैं कोशिश करूँगा कि मैं इनके सॉल्यूशन भी दूँ बना के आपको, जैसे कि मैथमेटिक्स एंड साइंस के टेबल में बना के दे ही दूँ, ठीक है जी? सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।